देखिए हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऐसे तत्वों पर लगातार नज़र रखे हुए हैं जो समाज में कोई भी अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। कि हम लोगों की ये योजना है कि जब भी कोई वीवीआईपी यहाँ से गुजरे तो जनता को 5 से 6 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वेट ना करना पड़े, इस तरह की व्यवस्था हम बना रहे हैं। कि कानून जो है इसको लेकर के अगर कोई व्यक्ति गलत बयानी कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चुनाव, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी की ये लोकसभा सीट है तो बहुत ही संवेदनशील हो जाती है ये सीट, चूँकि देश विदेश सब जगह की मीडिया और वहाँ की जनता जो है उसकी नज़र बनारस पर रहती है। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि पूरे निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से ये चुनाव हो। और इस मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जय देश न्यूज। आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ नवनियुक्त सीपी हैं, हमारे साथ कमिश्नर पुलिस मौजूद हैं मोहित अग्रवाल जी। बरेली के रहने वाले हैं, पहले भी एटीएस के कमांड संभाल चुके हैं। काशी में उनका इस बार सीपी के रूप में आए हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या उनकी तैयारियाँ हैं। आइए उनसे बातचीत में जाते हैं। सर पहले स्वागत है काशी में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे यह जानना चाहेंगे कि एटीएस का कमांड, आपने एटीएस कमांड संभाला है, उसके बाद काशी में नियुक्ति हुई है आपकी। यहाँ पे ज्ञानवापी जैसा प्रकरण है और चल रहा है, और साथ ही साथ वीआईपी मूवमेंट भी चलते रहते, तो क्या तैयारियां सर आपकी तरफ से? देखिए हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से, टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऐसे तत्वों पर लगातार नज़र रखे हुए हैं जो समाज में कोई भी अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। तो कोई भी हमारी रडार से, कोई व्यक्ति ये ना समझे कि वो पुलिस के रडार से छूटा हुआ है। हर व्यक्ति हमारी रडार में है, और ऐसे ख़ास तौर से ऐसे व्यक्ति जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो कट्टरवादी सोच के हैं, वो लोग विशेष रूप से उन पर नज़र रखी जा रही है। और जहाँ तक ये मुद्दा है, ज्ञानवापी का मुद्दा है, हम लोग सभी पक्षों से बातचीत भी कर रहे हैं, और माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा इसमें उसको लागू कराया जाएगा। मेरी जनता से यही अपील है कि इस मामले में किसी भी तरह का बयान देने से बचें और माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करें। बात कीजिए वीवीआईपी मूवमेंट्स की, तो कई बार देखते हैं ट्रैफिक को भी लेकर बहुत समस्याएं होती हैं लोगों को, तो क्या आपकी तरफ से कदम होगा? देखिए ट्रैफिक को लेकर के हम लोगों की ये योजना है कि जब भी कोई वीवीआईपी यहाँ से गुजरे तो जनता को 5 से 6 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वेट ना करना पड़े, इस तरह की व्यवस्था हम बना रहे हैं। कि उसकी वजह से आधा घंटे, 1 घंटे, कभी कभी मेरे जैसा मुझे बताया गया, इस तरह की चीज़ नहीं होगी। और 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर हम फ्लीट को निकालेंगे ताकि जनता को कम से कम जो है दिक्कतों का सामना करना पड़े। कि अभी फ़िलहाल की बात की जाए तो सीए भी लागू हुआ है, कई जगह कई लोग समर्थन कर रहे हैं, तो कई थोड़ा खिलाफ है, तो उसको लेके बनारस में क्या तैयारियाँ सर? देखिए सीए कानून जो है इसको लेकर के अगर कोई व्यक्ति गलत बयानी कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे लिखा जाएगा। ये कानून एक पॉजिटिव कानून है जिसमें किसी की नागरिकता लेने की कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह के तथ्य, कुछ लोग जो समाज विरोधी तत्व हैं, वो इस तरह के तथ्य जो है पब्लिक के सामने रख रहे हैं जैसे उनकी नागरिकता चली जाएगी। जबकि इसमें केवल कुछ लोगों को जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार रहे हैं हमारे पड़ोसी देशों में, उनको नागरिकता देने की बात है, किसी के नागरिकता लेने की बात नहीं है। इसलिए किसी भी वर्ग में किसी भय का माहौल नहीं होना चाहिए, किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। तो इसके बारे में हमारे पुलिसकर्मी विभिन्न वर्गों को संवाद करके उनके अंदर जो भ्रम है उसको दूर कर रहे हैं, और यदि कोई असामाजिक तत्व भ्रम फैला रहा है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर आगे होली का त्यौहार है, 1 महीने बाद ईद है, तो उसे लेकर क्या तैयारियाँ? देखिए उसके लिए ऑलरेडी हमारी पुलिस तैयारियों में जुट चुकी है, और जो पिछले वर्ष जिस तरह की तैयारियां हुई थी उससे बेहतर तैयारी करने का प्रयास किया जाएगा। कोई भी नई परंपरा आरंभ नहीं होने दी जाएगी। परंपरागत कार्यक्रम
होंगे और सड़कों पर, चौराहों पर, हर गली मोहल्ले में आपको पुलिस अलर्ट दिखाई देगी। और विशेष रूप से जो हमारी महिला पुलिस है उसको भी हम पहली बार जो है सड़कों पर उतारेंगे और वो कानून व्यवस्था में हमारे अन्य पुलिसकर्मियों का कंधे से कंधे मिला करके साथ देंगे। तो पहले भी अगर काशी की बात की जाए तो आतंक हो चुका है यहाँ पर कई चीज़ें, तो उसे लेकर आप क्या मतलब स्पेशल चीज़ें क्या आपकी तरफ से होगी? देखिए, जो पूर्व में अगर जो आप कह रही हैं कोई घटनाएं घटित हो चुकी है तो ऐसे लोगों को अभी से हम लोग चिन्हित करके उनको उन पर निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे ताकि पुनः वो इस तरह की कोई घटना भविष्य में ना करने पाए। इसके अलावा जो भी विवाद के बिंदु हैं, जहाँ पर भी कोई विवाद है, वहाँ हम लोग संवाद के माध्यम से लोगों से बातचीत करके उसका एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे कोई विवाद वहाँ पर ना हो। आखिरी सवाल आपसे कि लोकसभा चुनाव से करीब है, कुछ ही दिनों में क्या कुछ यहाँ से आपकी तैयारियाँ रहेंगी, किस तरह से मिशन मैनेजमेंट? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी की ये लोकसभा सीट है तो बहुत ही संवेदनशील हो जाती है ये सीट। चूँकि देश विदेश सब जगह की मीडिया और वहाँ की जनता जो है उसकी नज़र बनारस पर रहती है। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि पूरे निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से ये चुनाव हो और इसके लिए अभी से तैयारियां आरंभ हो गई हैं। जो इस तरह के तत्व हैं जो चुनाव में गड़बड़ियां फैला सकते हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और चुनाव के दौरान उन पर नज़र रखी जाएगी। ज़रूरत होगी तो उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। जो लाइसेंस इशूड हैं, जिनके पास हथियार हैं, यदि उनके दुरुपयोग की संभावना है तो उन हथियारों को जमा करने की कार्रवाई भी की जाएगी। आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे कमिश्नर पुलिस मोहित अग्रवाल जी से। साफ तौर पे उनका यही कहना था कि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उन्होंने बताया किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पे वो काबू करेंगे, उसकी बात बताई उन्होंने। आगे वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी अपनी बात उन्होंने पूरी तरह से रखी, किस तरह से उनकी तैयारियाँ हैं। कैमरा पर्सन शुभम के साथ सोनाली पाटवा, जयदेश न्यूज़।